कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए बाबा, आप ये गरम रोटी और सब्जी खा लीजिए, पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। भगवान आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरे। वाह आरोही, तो अब इस घर के स्वादिष्ट खाने पर इन आवारा भिखारियों का हक होगा। माँ, वो बहुत भूखे लग रहे थे, इसलिए मैंने तरस खाकर उन्हें खाना दे दिया। चुप रह तू। गलती मेरी ही है जो मैंने तुझे इस घर में इतनी ज्यादा छूट दे रखी है। लेकिन माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने सिर्फ रोटी मांगी थी। बहन जी, गलती इनकी नहीं है। 2 दिन की भूख के कारण खाना मैंने ही मांगा था। अच्छा, अब तू इस भिखारी के लिए बोलेगा? लगता है दोनों के बीच कोई चक्कर है। अगर तुझे इस भिखारी से इतनी ही हमदर्दी है ना, तो इसी से जाकर शादी कर ले। माँ प्लीज, मुझे इस तरह ताने मत मारिए। मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे माँ मत कह तू। जा पहले रसोई में जाके। तुझे वहां जाकर क्या उसने तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार किया? उसने मेरी फटी हुई शर्ट नहीं देखी कबीर, उसने बस मेरी आंखों की भूख देखी। भाई, तू पूरे इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का ओनर है। सच जान गई तो क्या होगा? इसीलिए तो अपनी असली पहचान छुपाई है, ताकि उसका असली रूप देख सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि बिना पैसों और रुतबे के क्या कोई मुझे इंसान समझेगा। और अगर उसने तुझे पहचान लिया कि तू अरबपति अर्जुन सिंघानिया है तो नहीं पहचानेगी। उसने मुझे कभी टीवी या किसी मैगजीन में नहीं देखा है। मतलब क्या तू ये भिखारी बनने का नाटक आगे भी यूं ही जारी रखने वाला है? जब तक उसके दिल की पूरी सच्चाई मेरे सामने ना आ जाए, तब तक नाटक चलेगा। अरे कोई है क्या? कुछ खाने को मिल जाता तो मेहरबानी होती, कल से भूखा हूं। ये लीजिए बाबा, आप आराम से बैठकर ये खाना खा लीजिए, किसी को मत बताइएगा। भगवान तुम्हारी हर दुआ पूरी करे बेटी। तुम हमेशा सुखी और खुशहाल रहो। आरोही, मैंने तुझे कल सख्त मना किया था ना कि इस भिखारी को खाना मत देना। माँ, ये सच में कल से बहुत भूखे हैं, थोड़ा सा खाना देने में क्या हर्ज है? तुझे अगर इनकी इतनी ही फिक्र है ना, तो इन्हीं फिक्र है ना, तो इन्हीं के साथ घर छोड़कर चली जा। माँ ऐसा मत कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे घर से मत निकालिए। आज से इस घर का एक दाना भी मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाएगा। अम्मा रुकिए, ये गिरा हुआ सामान मैं खुद उठाकर साफ कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखे और लंबी उम्र दे। भाई देख लिया ना, ये लड़की सच में हर किसी की निस्वार्थ मदद करती है। शायद मैंने पहली बार किसी को बिना किसी मतलब के दूसरों के लिए जीते देखा है। लगता है तू उस सीधी साधी लड़की से सच में सच्चा प्यार कर बैठा है भाई। प्यार ही नहीं कबीर, उसकी इंसानियत के लिए मेरे दिल में बेहद इज्जत है। कहां थी तू इतनी देर से? घर के सारे काम छोड़कर बाहर क्या कर रही थी? हाँ, बाहर देना रे। मैं तो बस पास वाले मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी माँ। झूठ मत बोल, मुझे पता है तू जरूर हटिया भिखारी से ही मिलने गई होगी। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। कल से तेरा घर से बाहर कदम रखना बंद। अंदर चल और काम में लग जा। पापा, आप माँ को कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुपचाप सब क्यों देखते हैं? अब क्या प्लान है तेरा? क्या तू अब भी उस लड़की के पीछे पड़ा रहेगा? अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में उसका साथ दूंगा, बिना पहचान बताए। लेकिन भाई, आखिर कब तक तू यूं ही फटे कपड़ों में भिखारी बनकर घूमता रहेगा? जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि आरोही सिर्फ मेरे दिल से प्यार करती है और मेरी धन दौलत से नहीं। वाह भाई, तेरी ये परीक्षा तो बड़ी कड़क है। कोई है क्या घर में? थोड़ा सा खाना या बासी रोटी मिल जाएगी क्या? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, आप रोज यहाँ खाना मांगने आते हैं,
और मैं देती हूँ। इसी वजह से माँ ने कल रात मुझे बहुत डांटा और सोने से पहले खाना भी नहीं दिया। मैंने आपसे सिर्फ इंसानियत के नाते बात की, पर माँ ने हमारे रिश्ते को गलत समझा। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे इसका बहुत अफसोस है। भगवान आपकी हमेशा हिफाजत करें। अब आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। ठीक है बेटी, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम परेशान मत होना। रुकिए बाबा, ये लीजिए, मैंने रात में एक रोटी छुपा कर रखी थी आपके लिए। सुबह खाने के लिए रखी थी, पर आप अभी भी भूखे हैं, आप इसे खा लीजिए। लेकिन बेटी, अगर ये रोटी मैं खा लूंगा तो फिर तुम खुद क्या खाओगी? आप ये रोटी ले लीजिए, इसका आधा हिस्सा मैं खा लूंगी। दोनों बांट लेंगे। आप खुद इतनी मुश्किल में हैं, फिर भी किसी और की भूख के बारे में सोच रही हैं। इंसान की पहचान उसकी धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके साफ दिल से होती है। वाह, बहुत प्यार हो गया है ना तुझको इस 2 कौड़ी के सड़। गांव वालों, देखो, मेरा भाई विदेश में पसीना बहा रहा है और उसकी पत्नी यहां। जब इतना बड़ा आरोप लग गया है तो इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति हैं, प्रताप हैं। सुनो सब, मेरी उम्र का लिहाज करो। ये लड़की निर्दोष है। दोस्तों, जब एक भूखे बूढ़े को रोटी खिलाने की सजा एक मासूम बहू को उसी बूढ़े से जबरन शादी करके घर से निकाल दिया गया, तो आखिर उसने कैसे अपने दुश्मनों का सच पूरे गांव के सामने उजागर किया